हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सीए ब्रजेश अग्रवाल है और आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कोवर्किंग प्लेसेस एंड जीएसटी। तो पहला सवाल उठता है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या कोवर्किंग प्लेसेस पे कराया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कराया जा सकता है। कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस वो प्लेस है जहाँ पर जीएसटी का बोर्ड डिस्प्ले होता है, फर्म का नाम होता है, जीएसटी नंबर होता है और ये लीगल रिक्वायरमेंट्स इसमें पूरी हो जाती हैं। तो कोवर्किंग प्लेसेस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज़ होती हैं, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करती हैं, उनको जीएसटी का नंबर लेना पड़ता है, चाहे उनकी सेल कितनी भी कम से कम क्यों ना हो। सेकेंडली, हर स्टेट में उनका माल सेल होता है। ऑनलाइन कोई भी बायर आ सकता है, तो उस केस में हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बन जाती है। सेल्स बहुत कम होती हैं शुरुआत में, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं और अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या जो भी है ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ये अपना अच्छा चार्ज देते हैं क्योंकि इनके भी अपने बहुत खर्चे होते हैं। और उस केस में जब भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट में कराना हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो ऑफिस कैसे ले। तो ये कोवर्किंग प्लेसेस का सहारा लेके ये जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस होते हैं। अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशंस के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी कभी कभी होता है। वेरिफिकेशंस में ऑफिसर चाहता है या जीएसटी स्टाफ चाहते हैं कि वहाँ पर फुल फ्लेजेड इस्टेब्लिशमेंट हो, कोई उनको हैंडल करने वाला हो, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो। कई बार ये बिना कॉल करे चले आते हैं। देखिए, फ़िज़िकल बिजनेसेस और इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस को हम इक्वेट नहीं कर सकते। फ़िज़िकल बिजनेसेस में आदमी के पास वहीं गोडाउन होता है, वहीं दुकान है या होलसेल है और वहीं सब स्टाफ बैठ के सेल कर रहा है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट को भी समझना चाहिए कि हम लोगों को बिजनेसमैन बना रहे हैं। क्या हम लोगों को इतनी नौकरियां दे सकते हैं? नौकरियां तभी मिलेंगी जब लोग छोटे छोटे बिजनेसेस चालू करेंगे या छोटे छोटे बिजनेस चालू करके लोग नौकरियों की लाइन में खड़ा होना बंद कर देंगे। तो उसके लिए सारे सिस्टम को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो यदि किसी छोटे व्यापारी ने जो ऑनलाइन बिजनेस करता है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी कोवर्किंग प्लेस पे जाएगा। अब कोवर्किंग प्लेस पे भी यहाँ पर फिक्स सीट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। फिक्स सीट अफोर्ड करने का मतलब है कि एक 6,000 से 10,000 रुपये महीना, तो साल भर के उसके 60-70 हज़ार रुपये से लेके 1.25 लाख तो सिर्फ सीट के हो गए। अब वो सीट पर क्या करेगा जब तक उसका एक आदमी ना हो? तो सीट हो गई 6-7 हज़ार रुपये की, आदमी हो गया 10-12 हज़ार का, 20,000 रुपये महीने से कैसे वो एक स्टेट में एक लोकेशन पर शुरुआत कर सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसको वर्चुअल स्पेस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं कि देखिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन तो है लेकिन कोई आदमी आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसकी कमी पूरी करी आ सकती है एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, जो उसको समय पर जब भी कोई वेरिफिकेशन होता है तो वो वहाँ उसको रजिस्ट्रेशन के समय मौजूद होके जो उसके फर्म के केवाईसी हैं या उसका बोर्ड डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट है, जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है, वो उसको शो कर सके। तो यहाँ पर कई बार बहुत रिजिड व्यूज़ ले लेती हैं अथॉरिटीज़ और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती है कि जी वहाँ कोई नहीं पाया गया। तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। नंबर 1, एक तो जब वहाँ कोई बिज़नेस है नहीं, सही माने में कोई बिज़नेस नहीं है, उसको लेना इसलिए पड़ता है रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वो सेल नहीं कर सकता किसी भी स्टेट में बिना रजिस्ट्रेशन लिए, या ऑनलाइन सेलिंग करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन लेता है तो वहाँ उसको ऑथराइज हो जाता है कि वो अमेज़ॉन उसको सेल कर सके। देखिए, यहाँ बायर और सेलर का क्या रिलेशनशिप आप समझिए। मेन बिजनेस जो कंडक्ट कर रहा है और जो हैंडल कर रहा है वो अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म है। सेलर को भी नहीं पता किसने बाय कर लिया, अमेज़ॉन के थ्रू माल सेल हो रहा है, अमेज़ॉन ही सप्लाई कर रहा है, अमेज़ॉन ही पैसे कलेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अमेज़ॉन का वेयर हाउस रजिस्टर्ड होता है, जहाँ पर उसका सेलर का
माल रखा होता है, वो प्लेस इम्पॉर्टेंट है। आप यदि जीएसटी ऑफिसर को कुछ चाहिए तो वो उस प्लेस पे जाके वेरीफाई करे अमेज़ॉन के यहाँ या फ्लिपकार्ट के यहाँ कि भाई वहाँ रजिस्ट्रेशन है नहीं है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन करा है नहीं करा है, उसका स्टॉक वहाँ अवेलेबल है या नहीं है, तो ये वेरिफिकेशन वहाँ कर सकती है। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस तो उसको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन तभी मिलेगा जब वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में तो रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ नाम के लिए है जिससे कि उसको रजिस्ट्रेशन मिल सके, सही माने में वहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो हमारी जीएसटी अथॉरिटीज़ हैं, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, वो ये देखें, इनको एग्जामिशंस दें कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस सिर्फ वर्चुअल होगी, वहाँ पर कोई आदमी नहीं मिलेगा, सही माने पे वहाँ कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे रिकॉर्ड्स तो कंप्यूटर में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। वो अमेज़ॉन के पास मिलेंगे कि उस स्टेट में कितना माल बिका, या फिर उस कंपनी के पास जहाँ वो बैठती है, जहाँ उसका मेन ऑफिस है, वहाँ पर उसके सारे स्टेट के रिक्वायरमेंट मिलेंगे। तो इस केस में यहाँ अथॉरिटीज़ को थोड़ा लीनियंट होना चाहिए। अब आपको लगता है कि कोई आदमी फ्रॉड करके चला जाएगा, अरे तो फ्रॉड करने के लिए वो ऑनलाइन सेल करता है तो अमेज़ॉन का भी तो बिल कट रहा है, अमेज़ॉन की डिलीवरी हो रही है, और किसी भी माल की डिलीवरी हो रही है तो उसका परचेज़ होगी। आप सेल को तो जस्टिफाई मानते हैं और इनपुट को कह देंगे कि इनपुट टैक्स जो है चोरी का है। कोई भी सेल होती है तो उसकी बाइंग होगी। तो ऑनलाइन सेलर्स जितने भी होते हैं वो 99% जो है, जो अमेज़ॉन और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर माल बेचते हैं, उनकी बाइंग होनी ही होनी है, वहाँ कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं है टू द एक्सटेंट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म सेल्स। तो यहाँ हमारे अथॉरिटीज़ को समझना चाहिए, यदि एक लोकेशन पर 100 लोग रजिस्टर्ड हैं या 200 हैं या 300 रजिस्टर्ड हैं, इससे उनको क्या प्रॉब्लम है? इतना टैक्स भी तो आ रहा है। 300 लोग यदि एक लोकेशन पर रजिस्टर्ड हैं तो 300 लोग, एक छोटे छोटे व्यापारी बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नौकरियों की लाइन में नहीं खड़े हैं, बिज़नेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर बिज़नेस पर टैक्स आता है। देखिए माइंडेड, 1000 रुपये की भी सेलिंग होती है तो जीएसटी डिपार्टमेंट को उसका 5%, 12%, 18%, 28% टैक्स मिलता है। जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स मिल गया, उस आदमी को प्रॉफिट नहीं हुआ। अभी उस आदमी की तो अभी बेसिक खर्चे ब्रेक इवन पॉइंट ही नहीं आया है, उसने तो उस जगह का भी पैसा दिया है। कोई ना कोई आदमी हायर करा जो अकाउंटिंग करेगा, टैक्स सर्विसेज देखेगा, उसका मेन स्टॉक देखेगा, ट्रांसपोर्टेशन सेलिंग देखेगा, तब जाके सारे खर्चे निकालने के बाद उस आदमी को कुछ पैसा बचेगा। डिपार्टमेंट तो हर समय पैसा कमा रहा है, हर समय, चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो। तो डिपार्टमेंट को समझना चाहिए कि नेशनल इकोनॉमी को यदि हमें 5 ट्रिलियन बनाना है तो छोटे बिजनेसमैन को बढ़ाना है, और छोटे बिजनेसमैन को बढ़ाने का मतलब है कि ऑनलाइन बिजनेसमैन को इस तरह की कोवर्किंग प्लेसेस पर जहां वर्चुअल पे वो रजिस्टर्ड हैं, उनको वो तकलीफ़ें ना दें इन द नेम ऑफ सर्विस। आप देखिए, यदि आपके पास सेल्स रिकॉर्ड है, आपके पास सेल्स रिकॉर्ड यदि अमेज़ॉन के थ्रू है तो उसका इनपुट का भी रिकॉर्ड है, तो उसमें फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कहाँ से हो गई? तो उस बंदे को आप फिजिकल प्रेजेंस कैसे आप करा लेंगे? तो ये सर्वे का सब ये सिस्टम ये छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बंद करिए। सर्वे आप वहाँ करिए जहाँ पर तगड़ा स्टॉक है। ऑनलाइन वालों के पास तो वैसे ही बहुत जरा सा स्टॉक है, और आपको कोई सर्वे करना भी है तो जहाँ स्टॉक है वहाँ सर्वे करिए। तो स्टॉक कहाँ पर है? स्टॉक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वालों पर, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और वो भी उनका नहीं है, वो उसी सेलर का है जो उनके यहाँ रखा हुआ है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अननेसेसरी कहीं ना कहीं कोवर्किंग प्लेसेस पे 1-2 जने फ्रॉड आके कर जाते हैं और आप पूरे बिज़नेस को, पूरे सिस्टम को हिला के रख देते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आज जीएसटी डिपार्टमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, किसी भी आदमी की सैलरी भी जो निकलती है वो टैक्सेस से निकलती है। यदि हम व्यापारियों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उनको बिजनेस नहीं करने देंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? रादर आई वुड से कि जितने भी टैक्स डिपार्टमेंट हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि द बिजनेस शुड ग्रो इन द कंट्री। हम छोटे छोटे बिजनेसमैन को क्या सपोर्ट करें जिससे कि वो ग्रो करे, क्योंकि हम उसी से टैक्स ले रहे हैं और वही हमारी सैलरी पे कर रहा है। गवर्नमेंट कोई नोट छाप के आरबीआई के थ्रू तो सैलरी नहीं पे कर रही है, ऐसा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि छोटे बिजनेसमैन
जो कोवर्किंग प्लेसेस पर वर्चुअल रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको हम कष्ट ना दें, उनको तकलीफ़ ना दें कि वो कहाँ हैं, फिज़िकली कहाँ हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हैं, उनकी प्रेजेंस पे इलेक्ट्रॉनिक रहेगी। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस जो आदमी कर रहा है उसका ओनर जो उसका मेन बाइंग प्लेस है वो एक स्टेट में किसी भी शहर पे हो सकता है, वहाँ उसकी कंप्लीट प्रेजेंस होगी। सारे स्टेट में सिर्फ उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस होगी उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, उसकी फिजिकल प्रेजेंस होगी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर जो वो भी रजिस्टर कराता है जीएसटी में। और वो जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट इस तरह के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कंपनीज़ हैं उनके वेयर हाउस में होता है। यदि वो कोई भी डिटेल लेना चाहती हैं तो वहाँ से लें। छोटे छोटे व्यापारियों को ये जो वर्चुअल स्पेसेस पर जाकर उनको तकलीफ़ देना, उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस मांगना और नहीं मिलने पर उनका सब बंद कर देना या उनका आईटीसी ब्लॉक कर देना कि जी आप वहाँ थे ही नहीं, आपका आईटीसी ब्लॉक हम कर देते हैं। सेकंड है आईटीसी रिफ़ंड। देखिए बहुत से ये कंपनीज़ हैं जो कपड़े का काम करती हैं। अब कपड़े के जो काम में बेसिक कई चीज़ें इनपुट्स हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और जो आउटपुट टैक्स है वो 5% है। अब ठीक है उसको 12% करा है, लेकिन फिर भी जब अमेज़ॉन 30% से 40% कमीशन सारा काटता है तो उस पर भी सर्विसेज का 18% लगाता है, तो वो भी करीब 5.5 से 8% कटता है। अब वो जब रिफ़ंड की बात करता है तो जी रिफ़ंड में प्रॉब्लम्स है। तो प्लीज़ आई वुड आस्क रिक्वेस्ट अथॉरिटीज़ टू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद द स्मॉल बिजनेस प्रोसेसेस, क्योंकि कंट्री तभी स्ट्रांग बनेगी जब कंट्री का बिजनेसमैन स्ट्रांग बनेगा, और बिजनेसमैन तभी स्ट्रांग बनेगा तो अथॉरिटीज़ जो हैं व्यर्थ में सिस्टम के नाम पर उसको बहुत हैरेस करके उसके चीज़ों को ब्लॉक कर देना। आपके लिए कितना आसान है किसी भी स्टेट पे रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देना या कैंसिल कर देना। आपने कभी सोचा है कि उस स्टेट में छोटे व्यापारी का यदि महीने की 50,000 की सेल चल रही थी तो अब वो ज़ीरो हो गई। उल्टा टैक्स डिपार्टमेंट को भी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी 9,000 रुपये महीने का लॉस होना शुरू कर गया। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट, एंड आई थिंक स्मॉल बिजनेस पीपल should not be harassed in the name of surveys at virtual places which are registered at co-working places where they cannot have any permanent physical presence of all the time. यदि फिर भी वेरिफिकेशन करना है तो आप उसको कॉल करिए, उसके पास जाइए, देखिए कम से कम हाँ वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका फर्म का नाम लगा हुआ है। दिस इज़ ऑल व्हाट यू कैन डू। अब आपके पास जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो तो आपके पास सिस्टम में है ही, वहाँ उस पर्टिकुलर जगह पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को आपको क्या देखना, और ना वो रख सकता है, ऑनलाइन ही वो मंगाएगा, जो भी बंदा होगा वहाँ पर बैठा होगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ऑल दिस इशू एंड अलाउ द बिजनेस टू ग्रो इन दिस कंट्री। थैंक यू।